हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। आशा करते हैं कि आप सभी मस्त होंगे, बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं समास। दोस्तों समास को इंग्लिश में कंपाउंड कहा जाता है। दोस्तों समास की जो क्वेश्चन है हर एग्जाम में आते हैं। आप लोग एग्जाम में सोचा मैंने कि समाज की वीडियो आज मैं बनाता हूँ और समाज का वीडियो आप लोग देखिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि हम अगले वीडियो आपके लिए कुछ बेहतर करें। दोस्तों समास क्या होते हैं इसके बारे में सब पहले समझ लेंगे। समास दोस्तों 6 प्रकार के होते हैं। समास को मैंने यहाँ पे लिख दिया हूँ। समास को आज ट्रिक से समझेंगे, यानी हम समास की परिभाषा लिखाने वाले नहीं हैं। दोस्तों चलिए वीडियो को हम शुरू करते हैं। देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे समास जो है यहाँ पे 6 प्रकार के होते हैं। पहला में दोस्तों व्यय भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, दिग्गु समास और द्वंद्व समास और बहुव्रीहि समास। ये सभी समास हैं, हम सभी को एक एक करके समझेंगे। अभी आपको दोस्तों शुरुआत में थोड़ा आपको बोरिंग लगेगा, यानी अच्छा नहीं लगेगा। लास्ट जैसे होते होते दोस्तों आप बिल्कुल अच्छा से समास को आप समझ जाएंगे। एक भी क्वेश्चन आपसे एग्जाम में छूटने वाला नहीं है। चलिए सबसे पहले समास व्यय भाव क्या है इसके बारे में समझते हैं। दोस्तों व्यय भाव समास में आपको मिलेगा यथा से, यथा, बे, भर, प्रति। यथा, बे, भर, प्रति से कोई भी शब्द अगर शुरू हो उसे व्यय भाव समास करते हैं। जैसे कि आपको रहेगा भर पेट, या रहेगा बेब्रहम, या तो रहेगा प्रतिदिन। ये सभी क्या है दोस्तों, ये सभी जो है व्यय भाव समास है। इसके मैंने अभी थोड़ा विशेषताएं है इसको मैं बता रहा हूँ, इसको अति बता रहे हैं, इसको एग्जाम्पल दे रहे हैं। इससे आपको क्वेश्चन हर एग्जाम में आने ही वाला। दोस्तों तत्पुरुष समास में क्या होता है कि उसमें से आपको विभक्ति चिन्ह को गायब कर देगा। जैसे कि बोलेगा आपको काम चोर, यानी काम से चोर को काम चोर कहा जाता है। बोलेगा कन्या का दान, यानी कन्या दान। दोस्तों जो कन्या का दान करते हैं उसे कहा जाता है कन्या का दान। ये ऐसे ही क्वेश्चन करके पूछे जाते हैं तत्पुरुष में। इसको हम रिपीट करेंगे, यानी क्वेश्चन को बार बार रिपीट करेंगे तो आसानी से समझ में आपको आ जाएगा। यानी इसमें विभक्ति चिन्ह गायब कर देगा। विभक्ति चिन्ह इसमें गायब कर देगा। अगला है दोस्तों, अगला है कर्मधारय। कर्मधारय समास में क्या होते हैं, इसमें किसी चीज की विशेषताएं बताते हैं। जैसे कि आपको कहेगा कि नील कमल, यानी कमल, नील कमल क्या है दोस्तों, कमल जो है नीला है, इसकी विशेषताएं बता रहे हैं। ये सभी दोस्तों विशेषताएं बताते हैं। इसके बारे में कर्मधारय में विशेषताएं बताती है। विशेषताएं कर्मधारय में विशेषताएं बताएंगे। अगला जो है दोस्तों वो है दिग्गु समास, यानी दिग्गु समास। दिग्गु को मतलब समझ रहे हैं आप, दो दिग्गु का मतलब दो आ रहा है, यानी किसमें किस संख्या की बात कर रहे हैं। संख्या अगर पूछेगा आपसे, चौराहा कौन समास है, पंचवटी कौन समास है, त्रिलोक कौन समास है, संख्या की बात करेंगे। जैसे कि दोस्तों इसमें संख्या की बात करेंगे तो आपको मानना है दिग्गु समास। क्या समास, दिग्गु, यानी संख्या। संख्या की बात करें तो क्या, दिग्गु समास। नेक्स्ट है द्वंद। द्वंद मतलब रिपीट करेगा, द्वंद। जैसे कि पूछेगा दाल भात, दाल रोटी, माता पिता, हाथ पैर, ये सभी पूछेंगे। यानी कि द्वंद, द्वंद को मतलब दो बार रिपीट करेगा, उसी को उल्टा यानी विपरीत कर देगा, उसी को द्वंद समास कहेंगे हम, यानी विपरीत, यानी कि विपरीत। अगला है दोस्तों बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास दोस्तों जो वीआईपी है उसी को कहा जाता है बहुव्रीहि समास। पूछेगा दशानन कौन सा समास है, तो दशानन है दोस्तों, रामन को कहा जाता है। यानी रामन जो दोस्तों एक ही है उसी को कहा जाता है वीआईपी, यानी एक ही पर्सन है उसी को कहा जाता है बहुव्रीहि समास। आपसे पूछेगा लंबोदर, लंबोदर कौन सा समास है, तो दोस्तों लंबोदर जो है वो बहुव्रीहि समास है। जिसका लंबा है उधर उसी को कहा जाता है लंबोदर। यानी गणेश जी के कहा जा रहा है यहाँ पे लंबोदर। दोस्तों गणेश जी पृथ्वी पर एक ही है तो उसी को बहुव्रीहि समास कहते हैं, यानी कि वीआईपी। अब दोस्तों मैं यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल इसको हम समझने का प्रयास करेंगे। अब इसको परिभाषा में लिखाने वाला नहीं हूँ क्योंकि नजदीक में एग्जाम आपको आ गया है, तो परिभाषा लिखाएंगे तो परिभाषा से आपको काम चलने वाला नहीं है। तो ढेर सारे हम एग्जाम्पल लेते हैं। चलिए बताओ आप, बेकाम, बेकाम, बेकाम कौन सा समास है, बेकाम कौन सा समास है। दोस्तों पहले में बताया था यथा सक, यथा प्रति, बेभर से शुरू हो
उसे द्विअवीय भाव समास कहते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं बे से शुरू है, बे बे, यहाँ पे बे आ रहा है, यानी कि बे कौन सा समास होगा, यानी कि द्विअवीय भाव समास होगा, द्विअवीय भाव समास होगा। दोस्तों अगला मैं एग्जांपल लेता हूं, दिन रात। दिन रात कौन सा समास है, दिन रात, दिन रात, दिन रात कौन सा समास है, आप लोग कमेंट करिए दिन रात। दोस्तों आपको एक चीज और ध्यान देना है, द्वंद्व समास में होता है क्या कि आपको दो को दे देगा और इसमें बीच में ए चिन्ह जरूर लगा रहेगा, जैसे कि यहाँ पे दे देगा दाल भात, दाल भात, दाल भात कौन सा समास है दोस्तों, ऐसे रहेगा तो आप मारना है द्वंद्व में, क्या में मारना है, द्वंद्व में। तो दोस्तों पूछ रहा दिन रात, दिन रात कौन सा समास है, द्वंद्व समास है, द्वंद्व। दाल भात कौन सा समास है, द्वंद्व समास है, द्वंद्व। ये आपको ध्यान देना पड़ेगा। पूछेगा आपसे काम चोर, काम चोर, काम चोर कौन सा समास है, काम, काम चोर, काम चोर। दोस्तों जो काम से चोर है उसी को कहा जाता है काम चोर। इसमें विभक्ति चिन्ह गायब हो रहे हैं, तो विभक्ति चिन्ह गायब हो रहा है तो उसको क्या कहेंगे, उसको तत्पुरुष समास कहेंगे। विभक्ति चिन्ह यहाँ पे गायब हो रहा है यानी तत्पुरुष समास, विभक्ति चिन्ह जैसी गायब रहेगा उसको तत्पुरुष समास में आपको मार देना है। नेक्स्ट जो है दोस्तों है यानी कि कमल नयन, कमल नयन, कमल नयन, यानी कमल नयन, कमल नयन। कमल कैसा है, कमल जो है दोस्तों नयन है, यानी कि इसमें विशेषताएं बता रहे हैं, यानी कमल नयन इसमें विशेषताएं बता रहे हैं, यानी कि इसमें जो होगा कर्मधारय समास होगा, कर्मधारय में आप मारेंगे। नेक्स्ट जो है दोस्तों यानी कि है दिन रात, दिन रात, दिन रात कौन सा समास है, दिन रात। तो सभी समास के मैं यहाँ पे एग्जांपल एक एक करके लेंगे ताकि आपको जो समास है समझने में बिल्कुल नहीं दिक्कत होगा। तो दिन रात दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं डैश लगा, बीच में एक चिन्ह लग गया, इसका मतलब द्वंद्व समास होगा। कौन समास होगा, द्वंद्व समास होगा, द्वंद्व समास। बहुब्रीहि समास में आते हैं लंबोदर, लंबोदर, जिनका लंबा है ओदर उसी को कहा जाता है लंबोदर। यानी गणेश जी की बात कर रहा था, गणेश जी दोस्तों पृथ्वी पर एक है तो उसी को बहुब्रीहि समास कहा जाता है, बहुब्रीहि समास, बहुब्रीहि समास कहा जाता है। पंचवटी, पंचवटी, पंचवटी कौन सा समास है, पंचवटी, यानी कि पंचवटी। आपसे पूछ रहा है पंचवटी कौन सा समास है, दोस्तों मैंने बताया था यानी कि संख्या का बात करें तो आपको क्या मारना है, दिग्गु समास, यानी दिग्गु समास हो जाएगा। संख्या की बात कर रहे हैं तो दिग्गु समास। आपसे पूछेगा चौराहा, चौराहा कौन सा समास है, यानी चौराहा। दोस्तों चौराहा समास कौन से है ये पूछेंगे एग्जाम में, बहुत सारे क्वेश्चन, इसमें क्वेश्चन जो है दोस्तों आ चुके हैं एग्जाम में। तो चौराहा जो दोस्तों है वो दिग्गु समास हो जाएंगे। मैंने बताया था संख्या की बात जब भी करें तो आपको दिग्गु समास को मार देना है। पूछेगा विद्यार्थी, विद्यार्थी कौन सा समास है, विद्यार्थी, विद्यार्थी कौन सा समास है। आप विद्यार्थी आप कमेंट करके बताएं कि विद्यार्थी कौन सा समास है। दोस्तों विद्या का अर्थ यानी जहां विद्या मिलता है, जहां विद्या ग्रहण करते हैं उसी को कहा जाता है विद्यार्थी, यानी विद्यार्थी। दोस्तों विद्यार्थी में विभक्ति चिन्ह गायब हो रहे हैं, विद्या का अर्थी, जहां पे विद्या ग्रहण करते हैं उसी को कहा जाता है विद्या का अर्थी। दोस्तों तत्पुरुष समास में मारेंगे यानी कि विभक्ति यानी कि विभक्ति चिन्ह गायब हो रहा है। एरी चोटी, एरी चोटी में कौन सा समास आएगा, एरी चोटी, एरी चोटी, एरी चोटी, एरी चोटी कौन सा समास है। दोस्तों पहले मैं बता चुका हूं कि एरी चोटी यानी यहाँ पे डैश लगा तो बता दिए हैं कि दिग्गु समास होगा, दिग्गु समास यानी एरी चोटी दिग्गु समास होने वाले, यानी विपरीत हो रहे हैं। एरी चोटी या तो विपरीत होंगे या तो बिल्कुल अपोजिट होंगे, जो दिग्गु समास कहते हैं। अगला है दोस्तों दाल भात, दाल रोटी, ये सब क्या समास है, यानी दाल भात। चलिए दाल, दाल, दाल भात। दोस्तों दाल भात, दाल भात कौन सा समास है दोस्तों, दाल भात यानी दिग्गु समास हो जाएंगे, दाल भात दिग्गु समास। प्रतिदिन, चलिए प्रतिदिन, प्रतिदिन कौन सा समास है, प्रतिदिन कौन सा समास। दोस्तों आप लोग कमेंट करिए, जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए ताकि आपको समास जो है समझ में आए। प्रतिदिन, प्रतिदिन मैंने बताया था प्रति यथा भे भर से शुरू हो तो उसे द्विअवीय भाव समास कहेंगे।
चलिए बता, यथाशक्ति, 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 यथाशक्ति कौन सा समास है? चलिए बताओ, यथाशक्ति कौन सा समास है? यथाशक्ति, यथाशक्ति दोस्तों, यथाशक्ति कौन सा समास है? आप लोग कमेंट करें। यथाशक्ति दोस्तों मैं बताया था कि यथा से शुरू हो, बे से शुरू हो, भा से शुरू हो, इसे व्यवहार भाव समास कहेंगे। तो यथाशक्ति जो है दोस्तों व्यवहार भाव समास होंगे। चलिए बेकाम, बेकाम कौन सा समास है? बेकाम कौन सा समास है दोस्तों? बेकाम बे भर प्रति से शुरू हो, उसे व्यवहार भाव। चलिए बताओ आप लोग, बैलगाड़ी कौन सा समास है? यानी बैलगाड़ी, यानी बैलगाड़ी, 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 बैलगाड़ी कौन सा समास है दोस्तों? आप लोग क्या समास है? मारिए जल्दी, आप कमेंट कीजिए। बैलगाड़ी, बैलगाड़ी दोस्तों यानी बैल का गाड़ी, यानी विभक्ति चिन्ह का यहाँ पे गायब कर दिया है, यानी विभक्ति चिन्ह बैल का गाड़ी, उसे बैलगाड़ी कहते हैं दोस्तों। तो यह तत्पुरुष समास में मारेंगे, तत्पुरुष हो जाएंगे, तत्पुरुष समास हो जाएंगे, यानी यथासंभव। चलिए यथासंभव, यथासंभव, यथासंभव कौन सा समास है? यथासंभव पहले मैं बता दिया हूं कि यथा बेभर से शुरू हो, उसे व्यवहार भाव समास करते हैं। तो इसमें यथा आ रहा है, तो दोस्तों यथा आ रहा है, जैसे मारेंगे व्यवहार भाव समास, व्यवहार भाव समास। चलिए कन्यादान बताइए, कन्यादान, कन्यादान कौन सा समास है? कन्यादान दोस्तों समास कौन सा है? यानी कन्या का दान करने वालों को कन्यादान कहते हैं, ये आपको पता होगा। कन्या को दान करने वालों को कन्यादान कहते हैं, यानी कि ये इसमें विशेषताएं जो है, कन्या को दान करने वालों को कन्यादान कहते हैं। विभक्ति चिन्ह गायब कर दिया था, तत्पुरुष में मारेंगे, तत्पुरुष समास। ये नव युवक, नव युवक कौन सा समास है? नव युवक दोस्तों, नव युवक कौन सा समास है? युवक कैसा है? युवक नया है, यानी युवक नया है। इसमें विशेषताएं बता रहे हैं, इसमें विशेषताएं यानी कर्मधारय समास हो जाएगा। क्या होगा? कर्मधारय, इसमें विशेषताएं बता रहे हैं, यानी कर्मधारय समास हो जाएंगे। ये बताइए दोस्तों आप, नील कमल, नील कमल, नील कमल, नील कमल का क्या समास है? कौन सा समास है? नील कमल, नील कमल, नील कमल कौन सा समास है दोस्तों? बताइए, कमेंट कीजिए, आप लोग कमेंट कीजिए, हाल ही कमेंट कीजिए। नील कमल कौन सा समास है दोस्तों? इसमें विशेषताएं बता रहे हैं। नील कमल कैसा है? नीला है, यानी नील कमल, यानी तत्पुरुष से होगा, सॉरी तत्पुरुष नहीं होगा, यानी विशेषताएं बता रहे थे। कर्मधारे होगा, कर्मधारे, कर्मधारे। दोस्तों आपसे पूछेगा त्रिभुज, त्रिभुज कौन सा समास है? त्रिभुज, त्रिभुज यानी संख्या की बात करें तो दोस्तों इन्हें द्विगु समास, दिग्गु हो जाएंगे। यहाँ पे मैं ढेर सारी एग्जाम्पल करेंगे, 2009 से लेकर 2019 तक के जितने एग्जाम में आप क्वेश्चन पूछे गए दोस्तों समास का, सभी एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे ले रहा हूँ। कहीं सर को आपको ना दिमाग मतलब सेटिंग करके जाना एग्जाम में, ताकि आपसे क्वेश्चन समास का क्वेश्चन गलती ना हो पाए। 4 से 5 क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम में पूछते ही पूछते हैं। चलिए अगला बताइए, अगला जो है बेरहम यानी भरसक। चलिए भरसक, 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 चलिए भरसक कौन सा समास है? भरसक कौन सा समास है दोस्तों? यानी यहाँ पे पहले ही हम लिख दिए बोर्ड पर, इसीलिए मैंने लिखा हूं कि बे यथाशक्ति भा से शुरू हो, उसे व्यवहार भाव समास कहते हैं। विभक्ति चिन्ह गायब उसे तत्पुरुष कहते हैं। विशेषताएं बताते हैं उसे कर्मधार कहते हैं, कर्मधारय समास कहते हैं। संख्या यानी संख्या का नाम ले उसे दिग्गु समास कहते हैं। विपरीत यानी उल्टा, या विपरीत यानी उल्टा यानी अपोजिट, अपोजिट रहे उसे द्वंद्व समास कहते हैं। वीआईपी यानी बहुब्रीहि कहते हैं। तो दोस्तों भरसक जो दोस्तों आप देख सके भर से शुरू हो, तो क्या हो रहा है? व्यवहार भाव समास होगा। चलिए एक बार आप बता दीजिए, लंबोदर, लंबोदर, लंबा है उधर उसी को कहा जाता है लंबोदर। दोस्तों लंबोदर जो वीआईपी लोग है, यानी गणेश जी के बारे में बोला जा रहा है, इसी को कहेंगे बहुब्रीहि समास। क्या कहेंगे? बहुब्रीहि समास। ये बहुब्रीहि समास हो जाएंगे दोस्तों। ये बताइए राजा रंक, राजा रंक कौन सा समास है? राजा रंक, राजा, राजा रंक, राजा रंक कौन सा समास है? देखिए यहाँ पे आप इस चिन्ह के सबसे पहले पकड़िएगा, इस चिन्ह लगने का मतलब दोस्तों आपको ये विपरीत हो रहा है, यानी कि दिग्गु, यानी दिग्गु समास आपको हो जाएगा। ये अगला जो बताया दोस्तों, त्रिलोक कौन सा समास है? त्रिलोक यानी कि त्रिलोक, यहाँ पे देख सकते हैं आप संख्या की बात कर रहे हैं, यानी कि द्विगुण, द्वंद्व समास में आप मारेंगे त्रिलोक। चलिए देह चोर कौन सा समास होगा? देह चोर, देह चोर,
देह चोर कौन सा समास है? देह चोर। जो देह का चोर है उसी को कहा जाता है देह चोर, यानी देह जो बचाता है उसी को देह चोर कहता है, यानी काम नहीं करता उसी को दोस्त देह चोर कहते हैं। इसमें विभक्ति चिन्ह गायब कर दिया, यानी तत्पुरुष समास। चलिए नेक्स्ट जो दोस्तों धनहीन कौन सा समास है? यानी धनहीन कौन सा समास है? जो धन से हीन है उसको कौन सा समास कहते हैं? इसमें विभक्ति चिन्ह देखिएगा दोस्तों गायब हुआ, यानी धन का हीन, यानी धन से हीन उसी को कहा जाता है धनहीन। धन से हीन उसी को कहा जाता है धन, यानी तत्पुरुष समास हो जाएगा आपको। चलिए बताइए चरण कमल। दोस्तों कमल कैसा है? चरण के समान है दोस्तों, यानी इसमें विशेषताएं बता रहे हैं। चरण कमल यानी चरण जो है कमल के समान, यानी विशेषताएं बता रहे हैं। इसको मारेंगे कर्मधारय समास, यानी कर्मधारय समास ये हो जाएगा। चलिए दोस्तों आप भुला ना सके इसके लिए मैं क्वेश्चन और रिपीट करता हूं। बताइए बेरहम कौन सा समास है? बेरहम कौन सा समास है? बताइए जल्दी कमेंट कीजिए, कमेंट। बेरहम कौन सा समास है? तो बेरहम दोस्तों पहले ही बता दिए, यहाँ पे ऊपर देख सकते हैं बे कहाँ पे है, यहाँ पे अव्ययीय भाव समास हो जाएगा। एरी चोटी कौन सा समास है? यहाँ पे देख सकते हैं ए भी लग रहा है, विपरीत भी हो रहा है, यानी कि द्वंद्व समास हो जाएगा। दोस्तों आज की वीडियो में मैं इतने रहने देता हूँ। आशा करते हैं कि इस वीडियो को आप लोग अच्छे से समझे। अगर नहीं समझ आया होगा तो 1 से 2 बार आप वीडियो देखिए, आपको बिल्कुल जीरो लेवल से समझ में आ जाएगा क्या यहाँ पे कह रहे हैं नहीं कह रहे हैं। अगर आपको इस वीडियो अच्छा लगे है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को जरूर भेजें ताकि दोस्तों भी आपको एग्जाम में अच्छा नंबर ला सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद।